मैं आपको बता रहा हूं अभी इंडिया में क्या चल रहा है। बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है, और ये जो अब बेदारी परमेश्वर के वचन की है, ये रुकने वाली नहीं है। कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेदारी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं है, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन के बारे में है। और बाइबल कहती है, द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड अबाइड्स फॉरएवर। इतने सारे हमें मैसेज आते हैं, पापा जी तेल भेज दो। हमने तेल भेज देंगे, पहले वचन जो भेज रहे हैं हर संडे वो भी सुन लो एक बार। I've sent my word मैंने अपने वचन को भेजा and healed your diseases और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है and redeemed you from your destruction. और विनाश से तुम्हें बचा लिया है। इसीलिए यीशु मसीह उस सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस सूबेदार ने कहा, यीशु तुझे मेरे घर में आकर मेरे नौकर के ऊपर ले हैंड करने की जरूरत नहीं है, केवल वचन बोल दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। This is why Jesus marveled at the faith of the centurion. He said, you don't have to come into my house, just say the word only and my servant will be healed. वो बच्चा क्रिस जो कितने मिनट तक 20 मिनट तक मर चुका था, क्लिनिकली डेड। That baby Chris was dead. मुझे आज भी अच्छे से याद है, उसकी माँ पीछे आई मेरे पास। I still remember his mom came at the back. See, great faith. महान विश्वास। वो कह सकती थी कि नहीं चलो, उन्होंने कहा आप केवल एक "Come with वर्ड बोलो, हम दोनों एग्री कर रहे हैं, मैं आपके साथ, केवल वचन रिलीज कर दो, क्रिस मां चंगा हो जाएगा। She said to me, just release the word, Chris will be healed there. I have come to agree with you in the word you release. Amen. If we want a lasting fruit in this nation, अगर इस देश में बने रहने वाला फल चाहिए, we have to take people to the pure word of God. तो हमें लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन पर ले जाना होगा, उसके शुद्ध वचन पर ले जाना होगा। Amen. और ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है। And this ministry the Lord has given to me. If you look at me, then I'm a failure. अगर आप मेरी ओर देखते हैं तो मैं फेलियर हूँ। But if I can teach you to look at the word, लेकिन अगर मैं आपको सिखा पाऊँ वचन की ओर देखना, then I've done my job. तो मैंने अपना काम कर लिया। Amen. क्योंकि मैंने आपको बताया था एक समय ऐसा था जब जूडा को फीवर हुआ और वो झटके मारने लगा। I told you there was a time when Judah had fever and he was having seizures. क्योंकि जो हम आपको सिखाते हैं हम भी वही करते हैं। Because what we teach you, we do What do ourselves. we do when the enemy comes against us? हम क्या करते हैं जब दुश्मन हमारे खिलाफ आता है? We speak the word. हम वचन को बोलते हैं। हम वचन की घोषणा करते हैं। We declare the word. That is what we teach you. हम यही आपको भी सिखाते हैं। Because that works. क्योंकि ये काम करता है। Amen. और सूबेदार यीशु से कह रहा है, तू बस वचन बोल दे प्रभु, वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मुझे कोई एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई गरम ठंडा नहीं लगना, मुझे कोई चिन्ह नहीं चाहिए, तू वचन बोल दे और वो काफी है। And the centurion tells Jesus, you speak the word only. I don't need an evidence. I don't need the experience of warmth or cold. You just say the word and I'll have it. That's enough. And Jesus like, oh, wow. और यीशु कहते हैं, वो wow. ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। I have not seen such a faith in the entire Israel. Great faith. महान विश्वास। Hear this. सुनिए। Great faith महान विश्वास believes the spoken word. बोले गए वचन पे विश्वास करता है। Amen. Amen. कुछ सीख रहे हैं हम आज? Are we learning something today? Put Revelations 5:10. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10। आपके पिता की इच्छा क्या है आपके लिए यहाँ पर पृथ्वी पे? What is the will of your father here on the earth? हाँ, कई लोग बोलते हैं कैसे चल रही है? Yeah, some people how's it? They say, yeah, just ठीक ही है, surviving, it's okay. कट रही है। Doing what we can do. हाँ,
क्या लिखा है? What does it say? And have made us. Have made us यानी हिंदी में I don't know who has translated, पर हमें, अस मतलब हमें, उन्हें नहीं, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा, फिर राज्य कर दिया, राजा और याजक बनाया। और हम, इंग्लिश में वी है, यहां वे पता नहीं क्यों कर दिया। पता वे क्यों किया? क्योंकि थियोलॉजी खराब है। बिकॉज दे थिंक दे आर दोज पीपल हु हैव गॉन टू हेवन। क्योंकि इनको लगता है ये वो लोग हैं जो स्वर्ग चले गए। इंग्लिश बाइबल सेज वी, अंग्रेजी में लिखा है हम। से वी, बोलो हम। अभी सारे लखनऊ वाले बन जाओ, बोलो हम। हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। राज्य करेंगे। We will reign on the earth. You are called to rule and reign. That is your DNA. That is why your father designed you. आप बुलाए गए राज्य प्रभुता करने के लिए। ये आपकी बनावट है, इसी के लिए आपके पिता ने आपको बनाया है। Amen. कितने लोग राज्य करना चाहते हैं? How many people want to reign? Amen. That means whatever comes against you, you will be able to subdue it. That was the original intent of God for mankind. इसका मतलब जो कुछ आपके विरुद्ध आता है, आप उस पर प्रभुता करेंगे। ये आपके बनाए जाने के पीछे परमेश्वर का मकसद था। Oh, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। प्रभु कह रहा है प्रभुता कर उस डिप्रेशन के Oh, ऊपर। I'm very depressed. The Lord is saying, rule over that depression. What was God trying to tell Pastor Shoddy? परमेश्वर क्या कह रहे थे पास्टर शॉडी से? क्यों प्रभु ने कहा Shoddy, get out of your bed and start speaking to your body? Why did the Lord say, शॉडी अपने बिस्तर से उठो, अपने शरीर से बोलना शुरू करो? Because God was telling her, क्योंकि I परमेश्वर से कह रहे have थे, given you the power and authority to rule. Now you rule over this sickness that devil is sending against you. मैंने तुम्हें सामर्थ्य और अधिकार दिया है राज्य करने के लिए। अब तुम राज्य करो इस बीमारी और शैतान के ऊपर जो तुम्हारे विरुद्ध आता है। Amen. आप क्यों बनाए गए थे? Why were you created? राज्य और प्रभुता करने के लिए। To rule and reign. Have you heard that we were created to worship? क्या आपने सुना है कि हम आराधना करने के लिए बनाए गए हैं? It's a very famous teaching. बहुत फेमस शिक्षा है। Yes, we will worship God. हाँ, हम परमेश्वर की आराधना करते That's a हैं। privilege. हमारा सौभाग्य है। The Bible doesn't say that. When God made us, God said, "Oh man, let me make some worshippers." लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जब बनाया हमें तो उसने कहा कुछ आराधना करने वालों को बनाता हूँ। Put Psalm chapter 8 verses 6. भजन 8 उसकी 6वीं आयत। No, yeah. Now first put verse 4. ठीक है, अभी सब ठीक है यहाँ पे? हाँ? Amen. Hallelujah. जो पेट की गुड़गुड़ है उसके ऊपर भी प्रभुता करनी है। To rule over the rumblings of जो फोन में नोटिफिकेशन आते हैं टिंग टिंग टिंग, उनके ऊपर भी प्रभुता करनी है। rule over the notifications of your phone. Amen. जो बार बार सुसु आती है उसके ऊपर भी प्रभुता करनी है। Those who have to go. I'm telling you the truth. Amen. You have to learn to talk to your body. आपको अपने शरीर से बात करना सीखना है। Your body hears you. आपका शरीर सुनता है आपको। मैं अफ्रीका में था। I was in Africa. There was no toilets. वहाँ टॉयलेट्स नहीं थे। और इस घने जंगल के बीच में And in the middle of such dense desert, forest, मैं वहां गया। वहां ऐसी ऐसी आवाजें आती थी रात को जो मैंने कभी नहीं सुनी। you would hear such sounds you would have never heard in your life. और जितनी आयतें मुझे आती थी मैं सब बोल देता था। And all the Bible verses I knew, I would have declared them. तो फाइनली मैंने क्या किया? So finally what I did? I'm telling you the truth before God. मैं परमेश्वर के सामने सच कह रहा हूँ। Told my body. मैं अपने शरीर से कहा, I said, no number 2. Until I find a toilet, जब a तक decent toilet. एक ढंग का टॉयलेट ना मिले, दो नंबर नहीं आएगा। For 1 week. एक हफ्ते तक। 1 week. एक हफ्ते तक। I ate 3 meals a day. मैंने 3 बार खाना खाया दिन में। The gates were shut. फाटक बंद थे।
until we finally went to a pastor's home. जब तक फाइनली एक पास्टर के घर गए हम. You know what? Your perspective can change so quickly. आपका दृष्टिकोण इतनी जल्दी बदल सकता है. My prayer, we were in Uganda and my prayer was, I was not asking for a nice hotel, हम युगांडा में थे. not asking for a nice coffee. मैं अच्छी कॉफी अच्छे होटल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था. Oh God, मैं कह रहा था प्रभु give me a toilet. एक अच्छा टॉयलेट दिला दो प्रभु यहाँ पे. And the day we went to that pastor's house, और जिस दिन हम उन पास्टर के घर गए, and he said, if you have to freshen up, you need, and I opened and I saw a commode. I wanted to be prostrate on my face and just thank the Lord. Oh Lord, you are so merciful and you're so good. उन्होंने कहा फ्रेश हो जाइए. मैं वॉशरूम की तरफ गया. जब दरवाजा खोला देखा कमोड है तो मैं नतमस्तक होकर प्रभु की स्तुति करना चाहता था. उसको धन्यवाद देना चाहता था कि वो कितना भला है, कितना दया से भरा हुआ है. आप जानते हो हम में से कई लोग परमेश्वर को केवल तब धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ अच्छा होता है. You know, many of us only thank God when something good happens to us. मगर अनंत में आपको पता चलेगा But only in eternity you will see. कि क्या कुछ होना था और परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया, और आप तब वो समझ पाओगे अनंत में कि उसकी कीमत कितनी बड़ी है. What all was going to happen that the Lord did not let happen in your life, and you will understand how great the cost of that is. और वहां पे आपको पता लगेगा. And then you will know. क्योंकि न्यूज में केवल वो न्यूज आती है जो फ्लाइट क्रैश कर गई. न्यूज वो नहीं बताती जो 10 करोड़ फ्लाइट सेफली लैंड करी, क्योंकि वो न्यूज नहीं है ना. Because the news only reports the flight that crashed. The news does not talk about the millions of flights that landed safely, because that's not news. कितनी बार आप मीटिंग में आए, आपके शरीर में कुछ बन रहा था, वो प्रार्थना में घुल गया, आपको पता भी नहीं चला. So many times. एक्सीडेंट जो होने थे, जो कभी नहीं हुए, जो आपके घर के विरोध में प्लान्स बने, हथियार बने, जो कभी सफल नहीं हुए, वो हमें केवल अनंत में पता चलेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है. The accidents, the plans, the weapons that were created against you that were not allowed to function against you, we will only know them in eternity. ओके, जो टॉयलेट वाला एग्जाम्पल था, पता है ना आपको क्यों दिया मैंने? कुछ लोग हर आधे घंटे में उठते हैं. Some people get up every half hour. अगर मैं एक हफ्ते के लिए अपना विश्वास इस्तेमाल कर सकता हूँ, If I can use my faith for a week, तो आप 4 घंटे के लिए तो कर सकते you हो. can use yours for 4 hours. Amen. All right. अभी तो शुरू हुआ है वचन. The word is just starting. प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा. Lord, increase our faith. प्रभु कह रहा The Lord है is मेरा वचन बोलना शुरू कर. Start speaking my word. मुझसे प्रार्थना मत कर. Don't pray to me. सोचो अगर विश्वास एक बीज की तरह है, प्रभु बता रहा है, Imagine if faith is like a seed और that the Lord आप is saying. देखो कि एक किसान है And you see a farmer, और वो एक बीज को आगे रखे रहा है, हो प्रभु इस बीज को बढ़ा, प्रभु जी इस बीज को बढ़ा. and this farmer takes a seed and says, Lord, increase this seed, Lord. तो क्या बोलोगे आप? What will you say? क्या बोलोगे? What will you say? क्या करो? What do you do? प्रार्थना करके बढ़ेगा वो बीज? Will the seed grow by praying? क्या करना पड़ेगा उसको? What do you have to do? बोना पड़ेगा. You have to sow the seed. जो एक शारीरिक बीज का बोना है, वो इस आत्मिक बीज का कहना है. So what is to a physical seed, what is sowing to a physical seed is speaking to the spiritual seed. When you speak the word, you sow the word. जब आप वचन को बोलते हो, आप वचन को बोते हो. पूरा परमेश्वर का राज्य is about the seed. The entire kingdom of God is about the seed. Okay? Hallelujah. पहला संडे. First Sunday. Amen.
विश्वास आपके उन अदृश्य हाथों की तरह है, जितने बड़े हाथ बना लोगे आत्मा में उतना बड़ा पकड़ पाओगे जो परमेश्वर आपको दे रहा है. Faith only receive what God has already given by grace. Faith is like invisible hands. The greater you make your hands, the more you are able to grasp. विश्वास वही पकड़ पाता है जो परमेश्वर पहले से दे चुका है. Amen. सोचो इस बिल्डिंग के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा है जहां 1,00,000 मेगा टन बिजली बन रही है. Imagine there's a transformer outside the building which has lakhs of tons of electricity. मगर जो तार आ रही है But the wire that's coming वो 1000 वाट ले सकती है. can handle only 1000 watts. तो अंदर कितनी बिजली आएगी? So how much electricity can we have here? 1000 वाट. 1000 watts. तो क्या डिसाइड कर रहा है या क्या ये बात तय कर रहा है कि अंदर कितनी बिजली आएगी? बाहर जो ट्रांसफार्मर है या जो तार उसको अंदर लेकर आ रही है? So tell me what is deciding how much electricity will flow in the transformer outside or the cable connecting it? समझ रहे हो? You understand? विश्वास आपके उस तार की तरह है Faith is like that जो wire परमेश्वर की सामर्थ से आपको कनेक्ट करता है. that connects you to the power of God. जितना विश्वास डेवलप करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में फ्लो करने लग The जाएगी. more you develop your faith, the more the power of God will work in So your it's life. not God who decides. परमेश्वर नहीं तय करते, You decide आप तय करते हो. how much you will be able to receive. कितना ग्रहण कर पाओगे आप? कितने लोगों ने वो विधवा की कहानी सुनी है? एलाइशा एक विधवा के पास गया. I mean, you've heard the story of that widow. ओके. Elisha. अब वो जो भविष्य रखता है उसने कहा कि जा बर्तन ले आ. The prophet said, "Go and get vessels." क्या उसने ये कहा 10 लीटर के लिए बर्तन ले आना? Did he say get vessels for 10 या liters? प्रभु तुझे आज 20 लीटर तेल देना चाहता है? Or God wants to give you 20 liters oil? तेल बर्तन के साइज के अनुसार भेजा परमेश्वर ने. God sent the oil according to the vessels. जब बर्तन का साइज खत्म हो गया तेल बहना भी खत्म हो गया. When the vessels were finished, the oil stopped. As we grow our capacity to receive, we'll be able to receive more. जब हम अपनी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हम और ग्रहण कर पाते हैं. Okay, ठीक है. Let's go to James. बोलो, this word is for me, for my family, and my coming generation. बोलो, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है. ये आज फास्टिंग कर रहे हैं हम. ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है. अरे थोड़ा say it as if you mean it. Say, this word ये वचन is for my family, मेरे परिवार के लिए है, is for me, मेरे लिए है, and my coming generation. और मेरी पीढ़ियों के लिए है. Amen. Hallelujah. So अगर हम थोड़ी सी 2 घंटे की नींद में आपके सामने खड़े होके कर सकते हैं तो आप भी हमारे साथ दे सकते हो भागीदारी. Amen. If we can stand with you in 2 hours of sleep, you can partner with us. Okay, now hear this. James chapter 3 verses 2 and 4. For we all stumble in many things. याकूब 3 उसका 2 से 4. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. हम सब. He is including himself. The apostle James who writes this says we all stumble in many things. Apostle James जो लिख रहे हैं वो अपने आप को शामिल करते हुए कह रहे हैं कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Able also to bridle the whole body. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप अपनी जीभ पर लगाम लगा सकते हो तो आप अपने पूरे शरीर पर भी लगाम लगा सकते हो. The word of God is saying if you can bridle your tongue, you can bridle your entire body. Are you with me? How do you control your body? आप कैसे अपने देह को नियंत्रित कर सकते हो? Through your tongue. अपनी जुबान के द्वारा. So your tongue is what controls your body. आपकी जुबान आपके शरीर पर नियंत्रण करती है. हमारा ना बिल्कुल बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता. Oh, I don't feel like reading the Bible at all. हमारा मन ही नहीं करता.
Oh, I don't feel like. हम तो पढ़ ही नहीं सकते, I cannot read. हमारा तो बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता। I don't feel like. इतनी बार बोल दिया You said it कि so जैसी many times. बाइबल खोली, The moment you open the Bible, you fall asleep. क्योंकि शरीर को ये बोल बोल के शरीर ने, आपको पता है आपका शरीर सुनता है। Do you know your body hears you? अगर यकीन नहीं है तो आज घर जाना और 200 बार एक कमरे में बैठ के बोलना, हाय मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ, हाय, और देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। Your brain will start releasing chemicals because your body is voice activated. आपका ब्रेन वो केमिकल बनाने लगेगा क्योंकि आपका शरीर वॉइस एक्टिवेटेड है। Do you know that? Many हैं। people don't know. बहुत से लोग नहीं जानते। Okay, before I go here, put Proverbs 6:2. नीति वचन 6:2. देखते हैं किसने बांधा हुआ है आपको। अरे आपको नहीं पता, हमारे परिवार को बांधा हुआ है। Oh, you don't know our family is bound. ओहो, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, You are बंधा, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth and you are taken by the words of your mouth. Whose words? किसके शब्दों से? Your words. अपने ही शब्दों से। अरे मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को। Oh, I'm not able to sleep अरे at मुझे तो night. नींद ही नहीं आती रात Oh, I को। can't sleep at night. रात हुई, It's night. बॉडी कह रही है सोने मत देना ऐसे, The body is saying don't let him sleep क्योंकि इसने बार बार बोला है इसको नींद नहीं आती। because he said it again and again. He cannot sleep at night. For you shall declare a thing and it shall be established for you. क्योंकि जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित हो जिस जाएगी। बात की, बाइबल ये नहीं कह रही जिस अच्छी बात की तू घोषणा, जिस भी बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित हो जाएगी। The Bible is not saying whatever good you declare will be established. Bible is saying whatever you declare will be established for you. जो अपने मुंह को नियंत्रण में रख सकता है वही एक सिद्ध मनुष्य है। He who keeps his mouth under control is a perfect man. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। And he can bridle the whole body. अब ये सुनो, Now hear this. जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Put that picture. Okay, आपने देखा घोड़े में लगाम लगती है। You see, they put bridle in horses' mouths. तो जब लगाम लगाते हैं घोड़े के मुंह पे, So when they bridle the तो आप horse, जहां मर्जी घोड़े को वहां ले जा सकते they can turn the horse हैं। wherever राइट you ले want. जाना है तो राइट ले जाओ, To the लेफ्ट। right, to the left. अगर शैतान आपके मुंह पे लगाम लगा दे Now, if the और आपसे वो वचन बुलवाए जो वो चाहता है, तो वो आपका जीवन वहां ले जा सकता है जहां वो ले जाना चाहता है। now if the devil can put bits in your mouth and make you say what he wants you to say, he can take your life where he wants to take your life. अरे हमारा तो 15-16 तारीख तक आते आते ना सारा पैसा खत्म हो जाता है। Oh, by the 15th, all our money vanishes away. ओके, हालेलुया। जो थोड़ा चल जाता 22-23 तक, वो 15 में खत्म हो जाएगा। That which would have lasted till 22nd, now it'll finish by 15. See, I know we are laughing and it's funny, मुझे but पता है it's हम हंस true. रहे हैं, मजाक लग रहा है, लेकिन ये सच है. ये सिद्धांत है, जानो ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। Know that this is a जिस बात की principle. घोषणा आप करते हो वो आपके जीवन में स्थापित की जाती है। What you decree and declare is established in your life. ओके, आप घोड़ों के मुंह पे जब लगाम तो कहीं भी मोड़ सकते हैं। When you bridle the horse's mouth, you can turn them wherever you want. So devil, all that devil wants is your mouth। शैतान को बस आपका मुंह चाहिए. कहता जीभ दे दे मुझे, Just give me your tongue. तेरी जीभ मेरे पास आ गई If I can control your tongue, तो मैं जहां मर्जी तुझे वहां ले जाऊंगा। I can take you wherever I want. मुझे तुझे एडिक्शंस में ले जाना है तो एडिक्शंस में ले जाऊंगा। If in addiction, तुझे बीमारियों में ले जाना है तो बीमारियों में ले sickness, I can जाऊंगा। take you there. तुझे मृत्यु की तरफ ले जाना है तो towards मृत्यु की तरफ। death, I can take you there. कितने सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के ऊपर मृत्यु बोलते हैं हर So दिन। many parents speak death over their children all the time. अरे ये तो गधा है, नालायक गधा। Oh, he's a fool. वो था नहीं, वो था बहुत ब्रिलियंट, मगर was not. बोल बोल के उसको गधा कर दिया। He was और intelligent. बाद में जब वो गधा बन गया, कह रहा मैंने बोला ही था ये गधा है, कुछ करेगा नहीं लाइफ में। He was intelligent, but you spoke over the child so much, made him foolish, and now when he's acting foolish, you say, I told he's fool. एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा तो होना पड़ेगा। You'll have to stand before God one day. Put Matthew 12:36। मत्ती 12:36. क्या सीख रहे हैं हम कुछ? I'm
learning anything? बोलो, this word is for me, बोलो ये वचन मेरे लिए है, for my family, मेरे परिवार के लिए and for my coming और मेरी generations. पीढ़ियों के लिए. Okay, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it और मैं in the तुमसे day of judgment. ये यीशु मसीह ने कहा है. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे. Jesus has said this. What have you been speaking आप to क्या, yourself? क्या बोलते आए हैं अपने आप से? मैं एक व्यक्ति से मिला, I met a man. उनकी वाइफ बहुत गॉडली वाइफ थी, She was but very she god- died of cancer. His wife was very godly. वो कैंसर से मरी And she's with the Lord. और वो प्रभु के साथ हैं. मगर उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है? And God said she used to hate her body. But he prayed and asked Lord, why did this happen? And the Lord said, वो अपने शरीर से नफरत क्या करती थी? She used to hate her body. वो अपने शरीर से नफरत करती थी. She used to say, she used to curse her body. वो अपने शरीर को श्राप दिया करती थी. Your body is a gift from God. आपका शरीर एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से. This body will carry you through. ये शरीर ही आपको लेके चलेगा जिंदगी भर. Don't despise it. इसको तुच्छ ना समझो. Don't compare it. इसकी तुलना Just मत करो. because you don't look like somebody else. बस इसलिए कि आप किसी और के जैसे नहीं दिखते हो. No. नहीं. Thank God. Be filled with gratitude for the body God has given you. धन्यवाद दो परमेश्वर को उस शरीर के लिए जो उसने आपको दिया है. Amen? Amen. Hallelujah. All right. देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं. Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Can you put a picture of a? देखो, इसको बोलते हैं रडर. और एक शिप दिखाओ. ये देखो, इतना बड़ा जहाज This big एक ship छोटे से रडर से कंट्रोल किया जाता is है. controlled by a small rudder. अब अगर जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो राइट घुमाएगा तो कहाँ जाएगा जहाज? Now the guy sitting, if he turns the rudder right, अगर लेफ्ट घुमाएगा तो कहाँ जाएगा? turns it left. तो वचन कह रहा है, The word is saying, जो ये रडर जहाज के लिए है, वो आपकी जीभ आपके जीवन के लिए है. अगर आपका जीवन गलत दिशा में जा रहा है तो अपने जीभ की दिशा को मोड़ दो, क्योंकि जिस दिशा में आपकी जीभ है उसी दिशा में आपका जीवन भी जा रहा है. the word is saying, what the rudder is to the ship, so the tongue is to your life, to your body. Turn the tongue in the direction where you want to take your life. So many Christians don't have a problem. It's not about a big devil. बहुत सारे मसीहों की उनकी दिक्कत ये नहीं कि शैतान बहुत बड़ा है. It's their big mouth. उनका बड़ा मुंह दिक्कत है उनकी. It's their big uncontrolled mouth. उनका वो बड़ा बिना लगाम का मुंह. Hallelujah. Say, this word बोलो ये वचन is for me, मेरे लिए है, my family, मेरे परिवार के and लिए my coming generation. और मेरी पीढ़ियों के लिए. If you can train your tongue, अगर- your body will obey your tongue. अगर आप अपनी जीभ को प्रशिक्षित करोगे तो आपका शरीर भी आपकी जीभ की बात मानता है. अगर आपका शरीर डिप्रेस फील कर रहा है, If your मगर body- आप जीभ से बोलोगे, थैंक यू फादर, प्रभु मैं तेरे आनंद से भरा हुआ हूं, तेरे जॉय से भरा हुआ हूं, आपका शरीर आपकी टंग को फॉलो करेगा और आपका शरीर वो केमिकल्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जो कोई रिलीज करने लग जाएगा और आपको आनंद महसूस होने लग जाएगा. If you are feeling depressed in your body, but you start to say to the Lord, thank you Lord, I thank you for your joy that I'm experiencing, your body will start to make all those chemicals you need to experience joy. यही तो बाइबल हमें सिखा रही है. That's what the Bible is teaching us. What rudder is to a ship, your tongue is to your body. जो पतवार एक बड़े जहाज के लिए, वो आपकी जीभ आपके शरीर के लिए. क्यों आपको लगता है दाऊद एक व्यक्ति जो लड़ाइयों के बीच में है, Why do you think a man David who was in the middle of wars,
आपने देखा जब बैटल में जो लोग जाते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है उनके जिंदा। और दाऊद कहता है I will not die but live and declare the work of my God. David, a man surrounded by wars, he says in the middle मैं of those मरूंगा wars, नहीं मगर जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। I will not die, I will live and declare the works of my Lord. अरे दाऊद भैया क्या चल रहा है? अरे पता नहीं, देखो जिंदा बच के आते हैं इस बार कि नहीं आते हैं, पता David- चला कोई मिसाइल पड़ जाए, तलवार चल जाए। David, what's happening? I don't know if I'll survive this time. What if a missile comes or वो someone kills me? कहता है मैं मरूंगा नहीं He says, I will not die, मगर जीवित रहूंगा। but I will live. क्यों? Why? He knows this. वो जानता है। I will say of my Lord, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, He is my refuge and my fortress. वो मेरा शरण स्थान और My मेरा गढ़ है। God, in Him will I trust. मेरा परमेश्वर जिस पर मेरा भरोसा है। Surely He will deliver me from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. निश्चय वो मुझे बहेले के जाल से और महामारी से बचाएगा। He shall cover me under His feathers and under His wings I shall take refuge. 1,000 shall fall at my side and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. वो निश्चय अपने पंखों तले मुझे ढांप लेगा। 1000 मेरे बाईं ओर, 10,000 मेरे दाईं ओर भी गिर जाए तो भी वो बुराई, वो हानि मेरे निकट ना आएगी। What do you say? आप क्या कहते हैं? Just asking the Lord, what should I tell them today? And the Lord just reminded me of Pastor Shorty's example. And as God told Pastor Shorty, get out of your bed and speak to your body. God is telling you, get out of your comfort zone. Get out of your pity party. Get out of your victim mindset and start speaking to your body. Start speaking to your finances. Start speaking to your children. Start speaking to your situations. जैसा परमेश्वर ने पास्टर शॉर्टी से कहा, वो आपसे भी वैसा ही कह रहा है। अपनी बुरी परिस्थिति से बाहर आकर के, अपने बारे में बुरा फील करने से बेहतर बाहर आकर के अपनी परिस्थिति से बात करना शुरू करो, अपनी सिचुएशन से बात करना शुरू करो। Amen. पता नहीं क्या होगा। I don't know what will happen. क्या होगा? What will happen? दाऊद कहता है, David says, करुणा और भलाई जीवन के अंत तक मेरा पीछा करती रहेगी। उसको पता था क्या होगा। His goodness and mercy will follow me all the days of my life. He knew what will happen. Some people say अब क्या होगा? कुछ लोग कहते अरे हैं, what will ऐसी happen? न्यूज आ रही है, भूचाल हो जाएंगे, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी। I have a prophetic word for you. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life in Jesus' name. Some people are worried about troubled times coming. The government is doing this or that. मैं आपके लिए खबर देना चाहता हूँ, करुणा और भलाई जिंदगी भर आपका पीछा करते रहेंगे। Amen. Hallelujah. David says, this one thing I am confident of, दाऊद कहता है, इस एक बात का मुझे भरोसा है that I will see the goodness of God in the land of living. कि मैं यहोवा की भलाई जीवितों की दुनिया में देखूंगा। मरने के बाद नहीं। Not after दाऊद कह dying. रहा है, जब यहाँ इस दुनिया में मैं अपने परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। David says, no, here on the earth I will see the goodness of my God. Amen. Hallelujah. So party A or party B or party C? So no matter what party you support, party ABC. ABC है ना इंडिया में 3 पार्टी। पार्टी A, B, C। No matter what party it is, ABC. मगर करुणा But और goodness, भलाई mercy, जीवन के अंत तक हमारे साथ चलती रहेगी। goodness and mercy will follow us to the end of our lives. Amen. Amen. दानियल उस राजाओं के साथ था जो परमेश्वर के विरोधी थे। राजा बदलते गए मगर दानियल ऊंचा उठता गया, और जैसा परमेश्वर ने दानियल के साथ किया, मैं ये घोषणा करता हूं कि परमेश्वर वैसा आपके साथ भी करेगा। जो बदलने वाला है वो बदलता रहेगा, मगर आपकी बढ़ोतरी का अंत नहीं होगा यीशु के नाम में। Kings kept changing, but Daniel kept increasing, and the Lord will do to you what He did to Daniel. Those who are to change will change, but your increase will never end in Jesus' name.